क्या नरेंद्र मोदी 2025 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्या संघ ने मोदी को हटा दिया है? भागवत जी ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। मोदी विरोधियों के सारे सपने क्यों टूट गए? क्या सचमुच संघ और मोदी के बीच टकराव है? 2025 की तारीख पर बैठी उम्मीदें क्यों धरी रह गईं? क्या मोदी का भविष्य अब सुरक्षित नहीं है? भागवत जी ने साफ किया बड़ा सच। मोदी और संघ के रिश्ते की असली तस्वीर क्या है? क्यों निराश हुए मोदी विरोधी खेमे? दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का हालिया दिल्ली प्रवास केवल 3 दिनों का था, लेकिन उसकी गूंज भारतीय राजनीति के कई कोनों में सुनाई दी। ये दौरा संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर था, मगर भागवत जी ने जो बातें कही और जो संकेत दिए, उसने कई अटकलों, कई भ्रांतियों और कई तरह की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कई लोग ये मान बैठे थे कि शायद भागवत जी कोई बड़ा ऐलान करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को लेकर या भाजपा की दिशा को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इसके बजाय भागवत जी ने बहुत सधी हुई और साफ बातें। सबसे बड़ी बात ये साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये ना तो संघ तय करेगा और ना ही कोई संगठन। ये केवल भाजपा और जनता के हाथ में है। जो लोग ये सोच रहे थे कि 2025 में मोदी जी 75 साल पूरे करेंगे और फिर पद छोड़ देंगे, उनके लिए ये साफ झटका था। भागवत जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने या हटने का निर्णय किसी उम्र की सीमा से नहीं, बल्कि जनता की इच्छा और खुद नरेंद्र मोदी की मंशा से ही तय होगा। यानी जो लोग 17 सितंबर 2025 की तारीख पर आरती की थाल सजाए बैठे थे, उनकी आशा निराशा में बदल गई। दोस्तों, अक्सर ये चर्चा होती है कि भाजपा वही करती है जो संघ कहता है, लेकिन इस दौरे ने ये भ्रम भी तोड़ दिया। भागवत जी ने बिल्कुल साफ कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये भाजपा तय करेगी, संघ नहीं। मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इन मुद्दों पर भी संघ का कोई सीधा दखल नहीं होगा। हाँ, राय मशवरा जरूर होगा, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा और उसके नेतृत्व का ही होगा। ये बात संघ प्रमुख ने एक तरह से स्वीकार कर ली कि जब कोई दल सत्ता में होता है और उसके पास एक बेहद लोकप्रिय नेता होता है, तो उस नेता की ताकत किसी भी संगठन से अधिक हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि मोदी की ताकत कहां से आती है। दरअसल नरेंद्र मोदी केवल भाजपा या संघ के नेता नहीं हैं, वो इस देश की जनता के भरोसे से प्रधानमंत्री बने हैं। जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। यही वजह है कि मोदी की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से की जाती है। वाजपेयी जी भी संघ के दबाव के आगे झुके नहीं थे, चाहे 2002 में आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हो या उनके प्रमुख सचिव ब्रिजेश मिश्रा को हटाने की मांग। अटल जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। ठीक उसी तरह मोदी जी भी अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर अपनी राह चल रहे हैं। ये सच है कि संघ की सामाजिक ताकत पिछले 100 सालों में बढ़ी है, लेकिन सत्ता की ताकत और राजनीतिक जनाधार किसी भी संगठन से बड़ा होता है। भाजपा आज केंद्र में लगातार 11 साल से सरकार चला रही है और ये सरकार मोदी की लोकप्रियता की वजह से ही टिकी है। ऐसे में संघ ने अब ये बात समझ लिया है कि सरकार चलाने में उसका सीधा हस्तक्षेप केवल नुकसान ही करेगा। कल्याण सिंह को हटाने की गलती का खामियाजा भाजपा ने 26 सालों तक भुगता है। यही डर शायद आज संघ को रोक रहा है। दिल्ली में भागवत जी की मौजूदगी को लेकर मीडिया और तथाकथित जानकारों ने
कई तरह की खबरें चलाई कि संघ और मोदी के बीच टकराव होने वाला है, अब तो संघ मोदी को किनारे कर ही देगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। भागवत जी ने कहा, हाँ, असहमति होती है, मतभेद भी होते हैं, मगर ये मनभेद नहीं होते, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आखिर बहुमत की राय को ही स्वीकार करना पड़ता है। बहुत से लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि मोदी के बाद कौन, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी मोदी ही भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है। देश के भीतर और बाहर भारत की जो आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक प्रतिष्ठा बनी है, वो मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुई है। राजनीति की ये पुरानी कहावत है कि बीच दरिया में घोड़ा नहीं बदला जाता। भारत आज भू राजनीति के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सबसे मजबूत खिलाड़ी को ही नेतृत्व करना होगा, और आज वो खिलाड़ी हैं नरेंद्र मोदी। दरअसल संघ ने समय रहते ये समझ लिया कि सरकार को सीधे नियंत्रित करने की कोशिश करना खतरनाक होगा। भाजपा को चुनाव जीतने के लिए संघ की ज़रूरत है, लेकिन सरकार चलाने के लिए संघ की सीधी ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि भागवत जी ने साफ कहा कि अब भाजपा अपने फैसले खुद लेगी। संघ मार्गदर्शन देगा, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार को निर्देशित नहीं करेगा। तो असली संदेश ये है कि नरेंद्र मोदी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक जनता चाहेगी, और जब तक वो खुद चाहेंगे। संघ उनका भविष्य तय नहीं करेगा। इससे उन सभी लोगों को निराशा हुई है जो सोच रहे थे कि 2025 के बाद मोदी सत्ता से हट जाएंगे, लेकिन ये निराशा ही राजनीतिक यथार्थ है। मेरे हिसाब से ये स्थिति भाजपा और संघ दोनों के लिए फायदेमंद है। भाजपा अपने राजनीतिक फैसले खुद ले सकेगी और संघ अपने सामाजिक मिशन पर और मजबूती के साथ काम कर सकेगा। भारत जैसे लोकतंत्र में किसी भी नेता की ताकत जनता से आती है, और आज की हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए ये मान लेना कि कोई संगठन या व्यक्ति उन्हें जब चाहे हटा सकता है, ये लोगों में राजनीतिक समझ की कमी है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि मोदी जी को अभी प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए या 75 साल का होने की वजह से उन्हें ये पद छोड़ देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।